अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पैकेज के हवाले से कि पैकेजेस जावा में क्या होते हैं। लाइक पैकेज, व्हाट इज़ पैकेज, हाउ इट कैन बी क्रिएटेड एंड हाउ इट कैन बी इम्पोर्टेड, कि हम पैकेज को इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे आज के मेन टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है वीक 8। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ MPL। और इसी तरह मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ ऊप। ये दो मैंने फ़ोल्डर्स बना दिए हैं। अब ये जो MPL का फ़ोल्डर है, यहाँ मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ स्केयर। और जाहिर है ये जो फाइल होगी इसमें क्लास होगी, क्लास स्केयर। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा पब्लिक, सॉरी वाइड तो लिखना नहीं है, स्केयर। ये तो, और अब ये इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्केयर क्लास है ये MPL पैकेज का हिस्सा हो, यानी कि ये जो MPL जो फ़ोल्डर मैंने बनाया था, ये देखें वीक 8 के फ़ोल्डर में MPL का फ़ोल्डर है। इस MPL के फ़ोल्डर को मैं एक पैकेज बनाना चाहता हूँ। तो पैकेज बनाने का मतलब ये है कि इसमें मौजूद जो क्लासेस हैं वो क्लासेस इस पैकेज का हिस्सा हों। और पैकेज बनाने के लिए इस जस्ट एक लाइन ऐड करनी होती है, पैकेज MPL सेमीकोलन। यानी कि हमने कोडिंग लेवल पे ये बात कंपाइलर को इन्फॉर्म कर दी है कि ये जो स्केयर क्लास है ये इस MPL पैकेज का हिस्सा है। अब ये जो MPL है इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये MPL एक पैकेज है और इस MPL के पैकेज में एक क्लास है स्केयर। इसी तरह मैं एक और क्लास भी बना सकता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ स्केयर 1। तो स्केयर 1 में भी जब मैं ये लिखूँगा तो वहाँ पे ये पैकेज MPL ही लिखा रहेगा, नीचे ये क्लास बना दूंगा स्केयर 1 और ये उसका कंस्ट्रक्टर होगा स्केयर 1। और बाकी जो भी कोड है वो उसी तरह ही रहेगा, लेकिन जस्ट ये एक लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन हमने ऐड करनी होती है। पैकेज कीवर्ड है और उसके बाद उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में आपने इस फाइल को .java फाइल को जहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे एक डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहा हूँ, प्राइवेट इंट a। इसी तरह एक वेरिएबल बना रहा हूँ पैकेज इंट b। और यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट c। उसके शुरू में मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखता। और एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट d। तो ये जो चार वेरिएबल्स हैं मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ किसी और क्लास में, स्केयर 1 में। ठीक है, तो यहाँ मैं स्केयर 1 ओपन कर देता हूँ, दोनों को पैरेलल में ओपन करते हैं। ये है जी स्केयर 1 और ये है स्केयर, ये देखें। ये यहाँ मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहता हूँ स्केयर 1 क्लास के अंदर। मैं इन चार वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है देखें। यूज़ करने, और यूज़ कहाँ करने हैं, किसी भी फंक्शन में हो सकते हैं। लाइक मैं कंस्ट्रक्टर में करना चाहता हूँ तो मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हम कम कर देते हैं, फॉन्ट जो है। तो यहाँ पे मैं इस स्केयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, स्केयर OB इक्वल टू न्यू स्केयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट डॉट a इक्वल टू 5 मैं a वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ये a जो है ये प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। कि लाइक ये एक क्लास है स्केयर और इस स्केयर क्लास का ये वेरिएबल है a। इसको मैं स्केयर 1 क्लास में यूज़ नहीं कर सकता। प्राइवेट वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। तो इसको तो ये आप क्वेश्चन से ही निकाल दें कि ये पॉसिबल हो। अब बात करते हैं हम b की।
तो हम लिख सकते हैं ओ बी डॉट बी इज़ इक्वल टू 7, यस हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ओ बी डॉट सी इज़ इक्वल टू 9, हाँ हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, और डिफ़ॉल्ट यही होता है जो कि पैकेज है। अब पैकेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम ये इस वाले लास्ट वाले वेरिएबल को यूज़ करें, तो वो तो बिल्कुल वो भी यूज़ किया जा सकता है, ओ बी डॉट डी इज़ इक्वल टू 9। तो ये मैंने इन 3 वेरिएबल्स को आपने यूज़ करके बताया है। अब देखिए मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ और इसको भी सेव कर रहा हूँ, इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एक और फोल्डर में, ऊप के फोल्डर में, और ऊप के फोल्डर में मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ ट्रायंगल, और इसको भी ज़ाहिर है मैंने पैकेज बनाना है, तो ये पैकेज होगा ऊप, और यहाँ मैंने एक क्लास बनाई ये, और इस क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर में अब मैं उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ पे बनाए हैं। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है, तो ये पब्लिक मैंने लिख दिया। उस क्लास को भी यहाँ पे मैं जो MPL का पैकेज है उसमें मौजूद क्लास को भी मैं ओपन कर देता हूँ। सॉरी, इधर तो हमने उसको कॉल किया, यहाँ हमने बनाए हैं, ये बने हुए हैं। और जो दूसरे पैकेज की क्लास है ट्रायंगल, उसको हम यहाँ ओपन कर देते हैं। अब देखते हैं जी कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए जा सकते हैं। वेरिएबल ए यूज़ नहीं किया जा सकता, प्राइवेट वेरिएबल है, वो क्लास के बाहर नहीं जा सकता। तो अब तो हम एक और पैकेज के अंदर जा चुके हैं। अब दूसरी बात है बी, तो बी को भी हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हम यहाँ पे मैं ये स्केयर का ऑब्जेक्ट बना के स्केयर ओ बी इज़ इक्वल टू न्यू ये और लिख के, और मैं यहाँ लिखूँ ओ बी डॉट बी इज़ इक्वल टू 9, तो नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि ये जो बी है ये कौन सी क्लास में है, स्केयर, और स्केयर कौन सा पैकेज है, MPL। तो ये जो MPL पैकेज है उसमें ये वेरिएबल यूज़ हो सकता है बी और सी। उस पैकेज से बाहर हम इन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। सी जिसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, और एक्सेस मॉडिफायर ना होने का मतलब भी होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि पैकेज वो भी नहीं यूज़ हो सकता, ये भी नहीं, हाँ जस्ट ये पब्लिक यूज़ हो सकता है। अगर यहाँ मैं इसको यूज़ करना चाहूँ और इसको मैं इसको को वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ। मैं डी वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ क्योंकि वो एक पब्लिक वेरिएबल है। तो इस तरह ये एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं काम करते हैं विद इन दी पैकेज, और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अच्छा सॉरी सॉरी ये जो डी है इसको यूज़ करने के लिए मैं ऊप वाली क्लास को भी ओपन करता हूँ। ये ट्रायंगल की क्लास है, और ट्रायंगल के साथ दूसरी क्लास थी वेरिएबल्स वाली, ये सॉरी इस डी को यहाँ यूज़ करना है। तो डी जो है वो क्लास स्केयर है, और स्केयर जो है वो MPL पैकेज है। तो यहाँ पे मैं ये जो स्केयर का ऑब्जेक्ट है ये ही नहीं बना सकूँगा अभी तक, क्योंकि कंपाइलर जो है वो ऊप जो पैकेज है उस पैकेज में नज़र दौड़ाएगा और देखेगा कि कहीं पे उसे ये क्लास मिल रही है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं या नहीं मिल रही। अगर उसे ऊप पैकेज में ये क्लास नहीं मिलेगी तो वो नहीं बन सकेगी। अब वो किसी और पैकेज में है तो हमें यहाँ पे उस पैकेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट PORT इंपोर्ट week 8.mpl.static। अब ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, और अब हम इस डी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये किसी और पैकेज में है तो फिर इस तरह से हमें उन पैकेजेस को कॉल करना पड़ता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब इसी तरह अब ये देखें पूरी मैंने एक हायरार्की दी है। अब यहाँ पे week 8 में फ़र्ज़ कर लें मैंने एक वेरिएबल बनाया है जावा एक्स, सॉरी एक फ़ोल्डर बनाया है, और उसमें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है स्विंग, और स्विंग में मेरे पास एक क्लास है जे ऑप्शन पेन।
अब अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, week 8 डॉट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है उस पैकेज में मौजूद सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया जाए। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने जस्ट स्केयर को यूज़ करना था तो रिकमेंडेड यही होता है कि जस्ट उस क्लास को इंपोर्ट किया जाए, लेकिन अगर आप डॉट स्टैरिक लिख देते हैं तो ऑल क्लासेस इंपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन एक बात और याद रखें कि अगर मैंने MPL को इंपोर्ट किया है, MPL डॉट स्टैरिक लिखा है, तो MPL डॉट स्टैरिक लिखने का मतलब है कि MPL के फोल्डर में मौजूद सारी क्लासेस। अब MPL के फोल्डर में कौन कौन सी क्लासेस हैं ये, लेकिन अगर यहाँ पर एक फ़ोल्डर होता, एक और पैकेज होता है, इसके अंदर सब पैकेज होता ऊप, और उसके अंदर कुछ क्लासेस होती, तो MPL डॉट स्टैरिक लिखने से ऊप पैकेज में मौजूद क्लासेस आपको एक्सेसिबल नहीं होंगी। अगर आपने ऊप की क्लासेस को यूज़ करना है तो week 8 डॉट MPL डॉट ऊप डॉट स्टैरिक करना पड़ेगा। यानी कि MPL डॉट स्टैरिक का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर मौजूद क्लासेस और उसके अंदर मौजूद सब फोल्डर्स की क्लासेस भी, लेकिन नहीं, सब फोल्डर्स की क्लासेस एक्सेस नहीं होती, उस पैकेज में मौजूद क्लासेस जो हैं वो एक्सेस हो सकती हैं आपको। तो पैकेज के हवाले से हमने डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच।